हर कोई यही कहता है कि राहुदेव अरबपति खरबपति बनाते हैं। कभी कभी आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि या तो ये सारी बात मिथ्या है या फिर मेरा राहु मुझे करोड़पति अरबपति या खरबपति क्यों नहीं बना रहा। कभी तो दिमाग में ये बात आती होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, जिससे कि आपके मन में यदि कुछ आप राहु को लेकर कुछ भ्रांतियां लिए बैठे हुए हैं, YouTube, Facebook, Instagram पर देखकर यदि आप अपने राहु को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये आपको अतुलनीय धन प्रदान करने वाले हैं, आज के वीडियो से आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये राहु महाराज आपको धन देंगे या नहीं देंगे। देखिए, कुंडली के 9 ग्रहों में से यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ राहु ही आपको धन दे। आपके प्लैनेट के 9 में से 9 ग्रह, कोई भी ग्रह राजयोग बना सकता है और वो अपनी दशा अंतरदशा में आपको उस राजयोग के चलते हुए अपार धन संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है। तो सबसे पहले तो राहु के पीछे भागना बंद कर दीजिए। हम आज बात कर रहे हैं कुंभ लग्न की और कुंभ राशि की। वर्तमान परिस्थितियों में राहु महाराज का जो गोचर हो रहा है, ये हमारे कुंभ राशि और लग्न की पत्रिका में फर्स्ट हाउस में हो रहा है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन करेंगे कि ये राहु महाराज यदि आपके नेटल चार्ट में किन भावों में बैठे हों और किन नक्षत्रों में जाकर बैठे हों, जहां से कि वो आपको बहुत बढ़िया परिणाम दे पाए, और कहां पर आपको, यदि ये शुभ नहीं है तो किन भावों में बैठे हो सकते हैं जहां पर कि आपको सावधानी बरतनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे 11 का अंक लिखा हुआ है दोस्तों, ये इस बात को बताता है कि या तो आपकी राशि कुंभ है या फिर आपकी लग्न कुंभ है। आपके ऊपर चंद्र राशि कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है। आज हम शनि से संबंधित कोई चर्चा नहीं करने वाले। आज हम सिर्फ और सिर्फ आपके राहु से रिलेटेड आपके मन में जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनको मैं बहुत हद तक शांत कर, जितना मेरा ज्ञान है उस हद तक मैं आपको शांत करने का प्रयास करूंगा। देखिए, राहु महाराज का गोचर जो हो रहा है ये आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा है। ये तो आपकी गोचर की स्थिति है। मान लीजिए कि आपकी कुंभ लगन है। आपकी कुंभ लगन की पत्रिका में यदि राहु महाराज आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, यदि आपके 6th हाउस में राहु महाराज बैठे हुए हैं, यदि आपके 10th हाउस में राहु महाराज बैठे हुए हैं, या फिर आपके 11th हाउस में राहु महाराज बैठे हुए हैं, ये जो 4 भाव हैं ये राहु के हिसाब से बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। लेकिन इसमें इन चारों भावों में बैठने के बावजूद भी राहुदेव प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा, कहीं भी अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। आप जानते हैं कि हमारे टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। हर प्लैनेट को 3 नक्षत्र प्रदान किए गए हैं। इस तरीके से 9 ग्रहों के पास में 27 नक्षत्र हैं, अर्थात हर प्लैनेट के पास में अपने 3 नक्षत्र स्वयं के हैं। बाकी अन्य ग्रहों के नक्षत्रों में आपके जन्म के समय वो प्लैनेट जाकर बैठते हैं। राहु यदि आपकी पत्रिका में अपने स्वयं के नक्षत्र, आप जानते हैं कि राहु के अपने नक्षत्र होते हैं स्वाति, दूसरा होता है शतभिष और तीसरा होता है आद्रा। यदि आपके जन्म के समय राहु महाराज इन नक्षत्रों में और इन भावों में बैठे हुए हैं, इन 4 भावों में, तो ये आपके लिए राहु की एक शुभ स्थिति का निर्माण कर देती है। इनके अलावा यदि राहु महाराज आपकी पत्रिका में चंद्रमा के नक्षत्र जैसे कि हस्त, रोहिणी या फिर श्रवण में आकर बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए दूसरा एक बेस्ट प्लेसमेंट तैयार करते हैं जहां पे कि राहुदेव आपको शुभ फल देते हैं। तीसरे जो नक्षत्र आते हैं वो आते हैं शुक्र के भरणी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा फाल्गुनी।
ये 3 नक्षत्र जो हैं ये शुक्र के नक्षत्र हैं। अब यदि राहु महाराज आपके नेटल चार्ट में इन 4 भावों में बैठे हुए हैं और यदि यही राहु महाराज इन नक्षत्रों में भी जाकर बैठ गए, तो ये राहु महाराज अब आपकी पत्रिका में 100% शुभ स्थिति में आ गए। लेकिन कई जातक ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि सर आप जो बता रहे हैं ये जो 4 भाव आपने बताए हैं, मेरा राहु इन भाव में बैठा हुआ है, या फिर आपने ये जो 8 नक्षत्र बताए हैं, मेरे राहुदेव इन नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए हैं, इसके बावजूद भी मुझे राहु की दशा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। वो जातक जिनकी राहु की दशा आने वाली है वो तो खैर एक भविष्य की बात है, लेकिन जिनकी चल रही है या फिर निकल चुकी है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, राहु निसंदेह तौर पर यदि देखा जाए तो धनदाता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि राहु जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है और जब लेता है तो थप्पड़ मार कर लेता है। जब राहु बहुत बढ़िया, देखिए राहु जो है ना आपके लिए भविष्य के लिए कुछ नहीं छोड़ते। नेम फेम पैसा प्रसिद्धि, यदि आपका राहु बहुत बढ़िया है, मैं अपने हर कंसल्टेशन में अपने क्लाइंट्स को जिनका राहु अच्छा होता है, जिनकी दशा चल रही होती है, उनको मैं यही सलाह देता हूं कि आप राहु की दशा में जितना कमा रहे हैं उसका 30% सेविंग करके चलिएगा। क्योंकि जब राहु जाने लगते हैं ना तो एक ना एक गलती ऐसी करवा के जाते हैं आपसे कि आपने जो कुछ कमाया होता है वो सब पे पानी फिर जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग बाग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं साहब राहु की दशा बहुत बढ़िया गई, बहुत बहुत शानदार, नेम फेम पैसा बहुत कमाया मैंने, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि जाते जाते सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा मेरे हाथ में, रोड पर आ गया मैं, ऐसी स्थिति हो गई। तो ये राहु महाराज जो हैं जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं और जब लेते हैं तो थप्पड़ मार के लेते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब वो जातक जो कहेंगे कि साहब मेरे राहु इन भावों में, इन नक्षत्रों में बैठने के बावजूद भी इन्होंने मुझे शुभ परिणाम नहीं दिए, क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल सही बात है, आपका प्रश्न जो है वो जायज है। देखिए, आप सभी कोई ना कोई ऐप जरूर चलाते होंगे, अब वो कौन सी है मुझे नहीं पता, उस पर आप अपनी कुंडली बनाते होंगे। तो उस ऐप में आप देखिए, जब आप उसको खोलेंगे तो उसमें एक षोडश वर्ग तालिका खुलेगी। उस तालिका में जब आप देशकांड चार्ट पर जाएंगे, जिसको कि D3 चार्ट कहा जाता है, ये चार्ट जो है, इस चार्ट में राहु का प्लेसमेंट सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। पता चलता है, देखिए ये आपकी लग्न पत्रिका जिसको कि हम D1 चार्ट कह रहे हैं, D1 चार्ट में राहु का प्लेसमेंट बहुत बढ़िया कंडीशन में बना हुआ है, नक्षत्रों में भी बढ़िया बना हुआ है, लेकिन D3 चार्ट में वो जाकर किस पोजीशन में आ गया, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। D3 चार्ट में एक अच्छी पोजीशन बन जाती है राहु की और 3 खराब पोजीशन भी बनती है। जैसे यहाँ पर राहुदेव यदि आपके देशकांड पत्रिका में, यदि आपके D1 चार्ट में फर्स्ट हाउस में आकर बैठे हुए हैं, इट मीन्स राहु अपनी दशा अंतरदशा में आपको बहुत बढ़िया परिणाम देने वाले हैं। लेकिन वहीं लग्न पत्रिका में तो मैंने आपसे कहा कि आपके 6वें घर में राहु बढ़िया परिणाम दे रहे हैं, लेकिन यदि देशकांड पत्रिका जिसको D3 चार्ट कहा जाता है, उस D3 चार्ट में यदि राहु महाराज आपके 6वें घर में आकर बैठ गए तो ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो गए। यदि राहु महाराज आपके 8वें भाव में आकर बैठ गए, ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो गए। यदि राहु महाराज आपके 12th हाउस में आकर बैठ गए, ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो गए। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके की D1 चार्ट में राहु की पोजीशनिंग बहुत बढ़िया होती है, लेकिन राहु की पोजीशनिंग बढ़िया होने के बावजूद भी D3 चार्ट में जाकर, अच्छा ये D3 चार्ट जो है ना, ये अकेले राहु के लिए नहीं है, आपके 6वें, 8वें और 12वें भाव में जो भी कोई प्लैनेट आकर बैठा हुआ है, वो अपनी अंतरदशा में आपको डेफिनेटली परेशान करने वाला है, इस बात को गांठ बांध के चलिए। तो ये आपके राहु का विश्लेषण था, जिसको कि मैंने बहुत हद तक संभालने का प्रयास किया, आपको समझाने का प्रयास किया, जितना मेरा छोटा सा ज्ञान है उतना मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया।
अब वर्तमान परिस्थिति में राहु महाराज का गोचर आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा है। 23 नवंबर 2025 को राहु महाराज अभी तक गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। 23 नवंबर को राहु महाराज स्वयं के अपने नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे, जो कि शतभिष नक्षत्र है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि राहु का अपना नक्षत्र है शतभिष नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद को छोड़ेंगे और अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और गोचर करना शुरू करेंगे, जो कि अगस्त 2026 तक चलने वाला है। तो ये एक लंबा पीरियड है। अब यदि राहु महाराज आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और यदि वो दशा अंतरदशा में चल रहे हैं तो आपको बहुत शानदार परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। यदि आपकी दशा अंतर, देखिए प्लैनेट मेजरली तब एक्टिवेटेड होता है जबकि वो दशा अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा में भी मूवमेंट कर रहा हो। यदि वो वहां मूवमेंट नहीं कर रहा है और गोचर में चल रहा है तो फिर वो आपके नेटल चार्ट के हिसाब से जो वो हाउसेस के जो रिजल्ट होते हैं वो रिजल्ट देना शुरू कर देगा। राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, जैसा कि आप सभी को पता है। राहु महाराज की 5वीं दृष्टि जो है उनमें से एक दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ती है, एक दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ती है, एक दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ती है 9th हाउस पर। तीनों ही भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंचम भाव आपकी संतान का होता है, एजुकेशन का होता है, लव रिलेशन का होता है, स्टॉक मार्केट, सट्टा बाजार, शेयर बाजार। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर जुआ, सट्टा, लॉटरी के बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, यदि आपका राहु, मैंने आज क्लियर कर दिया कि आपको राहु से उम्मीदें बांधनी चाहिए या फिर आपको कोई अपना दूसरा प्लैनेट देखना चाहिए जो कि आपको असीमित धन प्रदान कर सके। हर प्लैनेट सक्षम है। ये ठेका अकेला राहु महाराज के पास में नहीं है कि सिर्फ धन देने का काम राहु महाराज करेंगे। राहु महाराज आपके पास जाते जाते कोई चीज नहीं छोड़ते, जबकि शनि महाराज हुए, गुरु बृहस्पति हुए, ये सब जो हो, ये जब जाते हैं तो भी आपको इतना देकर जाते हैं ना, जिससे कि आदमी का जीवन आसानी से कट सके। चाहे वो ज्ञान के रूप में हो, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो प्रतिष्ठा के रूप में हो, चाहे आपकी प्रसिद्धि के रूप में हो, लेकिन राहु महाराज जो देते हैं वो लेकर जाते हैं साथ में वापस। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा सा सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिएगा। यदि राहु शुभ है डेफिनेटली आपको लाभ कराएगा, यदि अशुभ है डेफिनेटली आपको नुकसान कराएगा। आपके लव रिलेशन में राहु भ्रम है, इल्यूजन है, कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। जो नहीं है वो भी आपको दिखाई देगा। भ्रम है, मानसिकता है, ये मानसिकता को थोड़ा नियंत्रित करके चलिएगा। राहु महाराज आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जीवन साथी का भाव है। जीवन साथी से उम्मीदें, अपेक्षाएं कुछ बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी आपकी। साथ ही साथ यदि आप व्यवसायी हैं, सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप को दिखाता है, आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को दिखाता है, एक बड़ा जन समुदाय को दिखाता है। यदि राहु आपका बढ़िया है, आप नई ब्रांचेस ओपन करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए, एक्सपेंशन है, जहां बैठेगा उस भाव में एक्सपेंशन करेगा, जिस भाव पर दृष्टि डालेगा उस भाव को बढ़ा देगा। तो आप अपनी ब्रांचेस खोलने की तरफ जा सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की तरफ जा सकते हैं, साथ ही साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बन सकते हैं यदि और प्लैनेट की स्थिति आपकी ऐसी है तो। राहु की नवम दृष्टि जो है वो आपके नवम भाव पर पड़ेगी। पिता का भाव होता है, धर्म का भाव होता है, दूरगामी यात्राओं का भाव होता है। यदि अच्छा राहु है, धर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी। यदि खराब राहु है आपका, धर्म से विमुख हो जाएंगे। अच्छा राहु है, आपके पिता के प्रति, आपके पितृजनों के प्रति आपका स्नेह बढ़ेगा, उनका आपके प्रति स्नेह बढ़ेगा, आप बड़ों का आदर सम्मान करेंगे, अपने धर्म स्थलों का आदर सम्मान करेंगे। खराब राहु है, नहीं करेंगे, बल्कि बेइज्जती करेंगे। ये बात यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली है। थोड़ा सा प्लैनेट आपके साथ मैनिपुलेशन करता है, आप प्लैनेट के साथ में मैनिपुलेशन करिए, उसको समझिए। वो प्लैनेट से लड़ने के बजाय प्लैनेट की भाषा को समझिए। प्लैनेट की भाषा समझने लग जाएंगे, सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। दूरगामी यात्राओं का भाव होता है नवम भाव। ये दूरगामी यात्राएं आपकी विदेश से भी संबंधित हो सकती हैं, आपकी उच्च शिक्षा से रिलेटेड दूरगामी यात्रा हो सकता है, वो विदेश में हो या फिर अपने ही देश में, अपने निवास स्थान से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर हो।
ऐसा कोई योग यहाँ पर राहु महाराज जरूर बनाते हुए मुझे दिखाई देते हैं। राहु महाराज बैठे कहाँ हैं? फर्स्ट हाउस में। लाल किताब कहती है कि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ राहु राजा होता है, तख्त का राजा होता है। अब आपके वर्षफल में क्या स्थिति बनेगी वो भी आपको देखना चाहिए कि वर्षफल में यहाँ पर लग्न पत्रिका में तो राहु महाराज आपके फर्स्ट हाउस में जाकर बैठे हुए हैं, वर्षफल में कहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीजें उस पर भी निर्भर करती हैं। लेकिन ये फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ राहु आपको ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार भी बना सकता है। इस ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा, क्योंकि इंसान ज्यादातर गलतियां जो करता है ना, वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हुए ही करता है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब राहु जैसा प्लेनेट आपके फर्स्ट हाउस में बैठेगा आकर, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ा देगा। हर चीज को देखिए, राहु के पास में सर है, अकेला सर है, धड़ नहीं है इसके पास में। ये देखता है, सुनता है, दिमाग है, समझता है। तो इन्हीं चीजों को उपयोग कीजिए, देखिए, सुनिए, समझिए, दिमाग का उपयोग कीजिए। उसके बाद फिर आप डिसीजन लीजिए। उसके बाद डिसीजन लेंगे, यदि डिसीजन लेने में कहीं भी कोई परेशानी महसूस हो रही है, पिता या पितृ तुल्य व्यक्तियों का सहयोग ले सकते हैं, जीवन साथी का सहयोग ले सकते हैं। दोस्तों से सहयोग लेने जाएंगे, नुकसान उठा जाएंगे। ये राहु का आपका विश्लेषण है, जो कि राहु महाराज नवंबर में अपने ही नक्षत्र शतभिष में गोचर करेंगे और गोचर करके अगस्त 2026 तक अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। तो कुंभ राशि, यदि आपको वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।